2026 एक और नया साल। इस साल में हर कोई अपने घर में ऐसा क्या करे कि वो अपनी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करे। अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए जानेंगे कुछ खास टिप्स आज इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं आपकी मनबसी। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। ये नया साल आप सभी के लिए खुशियों से भरा, धन धान्य से भरा आए, अच्छी हेल्थ लेकर के आए, बहुत सारी खुशियाँ और प्यार आपकी लाइफ में लेकर के आए और आपकी जो भी विशेज़ हैं उन्हें पूरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि है नए साल पे 2026 यानी सूर्य का साल। जब हम 2026 को 2006 को प्लस करते हैं तो उसका टोटल आता है 10, यानी कि 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, यानी ये जो 2026 आ रहा है ये सूर्य का साल है और हम सभी को जो सूर्य की ब्लेसिंग्स हैं वो भर भर के मिलने वाली। तो देखिए, सूर्य भगवान क्या है? वो सूर्य भगवान पूरे विश्व को ऊर्जा देते हैं, रोशनी देते हैं। अगर सूर्य है तो वनस्पति है, ऊर्जा है, हम हैं। क्योंकि अगर सूर्य ही ना हो तो फसलें कैसे पकेंगी, फल कैसे पकेंगे, कैसे इस धरती पे तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो इतनी इम्पॉर्टेंस, इतनी महिमा है सूर्य भगवान की। हम उन्हें सूर्य भगवान बोलते हैं या सन बोलते हैं, अब जिस भी भाव से उन्हें पूजे। कोई पूजता है, कोई नहीं पूजता है। बस यहाँ पे हमें वो ये सीख दे रहे हैं कि हमारी लाइफ भी वैसी ही होनी चाहिए जो दूसरों के काम आ सके। निस्वार्थ भाव। सूर्य है, चंद्रमा है, धरती है, 5 तत्व हैं, ये हवा है, पानी है। हर कोई अपना अपना काम कंसिस्टेंसी से करता है। कोई भी किसी से ये उम्मीद नहीं रखता है कि कोई हमारे लिए भी कुछ करे। निस्वार्थ भाव से सभी का ये सृष्टि पोषण करती है, पालन करती है। क्या हम इनसे कोई सीख लेते हैं? ज़रा सा किसी के लिए कुछ करते हैं, उसके बदले में भी एफर्ट रहता है कि ये हमारा गुणगान करे, ये करे। हमारे मन में आता है कि भाई मैं इसके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये इस पर्सन ने मुझे को थैंक यू नहीं बोला, इसने गलती की, मुझे सॉरी तक नहीं बोला। हमारे मन में ये चीज़ आती है। तो आप सोचिए, जो निस्वार्थ भाव से ये कुदरत, ये नेचर, ये 5 तत्व, ये नवग्रह जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, कभी वो हमसे कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं क्या हमसे? बिना किसी स्वार्थ के हमारी विशेष को पूरा करता है जो ब्रह्मांड है, जो भगवान है, वो हमसे कभी कुछ नहीं कहते, बस अपना काम करते हैं। और हम स्वार्थी है ना, और हम स्वार्थी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इस साल में अपने स्वार्थ को एक साइड रख के निस्वार्थ भाव से हमें काम करना चाहिए। किसके लिए? जन कल्याण के लिए। देखिए, जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करते हैं या जन कल्याण करते हैं तो कुदरत, ये नेचर, भगवान हमारी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी बिना मांगे ही भर देते हैं। बस हमें निस्वार्थ भाव से काम करना होता है। जब हम स्वार्थ के साथ किसी चीज़ को चाहते हैं तो हो सकता है वो पूरी ना हो या देर लग जाए, क्योंकि हम स्वार्थी हो रहे हैं। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से किसी काम को करते हैं तो जो कुदरत है, जो ईश्वर हैं, वो हमें दिल से आशीर्वाद देते हैं कि ये निस्वार्थ भाव से बच्चा काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमारी कोई कामना नहीं रहती है। इस साल 2026 में आपने क्या क्या करना है, ये सभी ज़ोडिएक्स के लिए है। मैं सभी जितनी भी राशियां हैं उन सभी के लिए बता दूं कि आपने इस साल में क्या क्या करना है। कहते हैं कि नया साल जब शुरू होता है या हर महीने जब संक्रांति आती है या कोई स्पेशल दिन आता है, जैसे पूर्णिमा है या अमावस्या, उन विशेष तिथियों में जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो जैसे मान लो नया महीना शुरू हो रहा है या नया साल शुरू होता है, देखिए जब आप पहले दिन जैसा करते हो ना, आपका पूरा मंथ या फिर आपका पूरा साल वैसा ही जाता है। सभी ने सुना होगा। तो जो बड़े ये बात कहते आए हैं वो बिना किसी लॉजिक के बात नहीं करते थे, उनके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होता था। बस वो बात अलग है भी कि वो अपने लॉजिक को कभी समझाते नहीं थे हमें, क्योंकि हर कोई जैसे कोई बोलता था उसको वो समझ भी लेते थे। अब देखिए, यहाँ पे लॉजिक ये है कि जैसी मेंटिलिटी आपकी फर्स्ट डे रहती है वैसे ही वो पूरा साल चली जाती है। अब मान लो आप सुबह सुबह उठे
अगर आपका मूड एकदम फ्रेश है, पूरा एकदम खुशी में अगर आप उठे हो, तो आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। कई बार आप भी कोई सुबह-सुबह कोई भजन या कोई गाना जो सुन लेते हो, आपने देखा होगा कि वो गाना पूरा दिन आप गुनगुना रहे हो, वो गाना पूरा दिन या वो भजन पूरा दिन आपकी ज़ुबान पे चढ़ा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने सुबह-सुबह जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश था, दिमाग बिल्कुल खाली था, तब आपने उस चीज़ को सुना, इसीलिए वो आपको याद है। तो जब नया साल आता है, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। आप जैसा जैसा इंटेंशन देंगे अपनी लाइफ में, उस पहले दिन को देंगे या उस मंथ के पहले दिन को या साल के मंथ को देंगे, आपका पूरा साल भी वैसा ही जाता है। इसीलिए जिस दिन न्यू ईयर है, उस दिन आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्योंकि सूर्य का साल है, आप सबसे पहले सुबह उठिए, अपने पूरे घर की साफ-सफाई कीजिए। साफ-सफाई करने के बाद अपना अच्छे से नहाकर आप स्पिरिचुअल बाथ भी ले सकते हैं। स्पिरिचुअल बाथ यानी कि कोई भी हर्ब या सॉल्ट बाथ आप ले सकते हैं। आंवला का पाउडर मिक्स कर सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो आप पानी में डालकर नहा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। या फिर थोड़ा-सा लेमन ड्रॉप्स डाल कर के कोई एसेंशियल ऑयल है वो आप अपने पानी में मिक्स करके उससे आप नहा सकते हैं। नहाने के बाद आप बिल्कुल अच्छे से रेडी होइए, बिल्कुल जॉयफुल मूड में अच्छे से तैयार होइए। तैयार होने के बाद ये आपने अर्ली मॉर्निंग करना है। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठ गए हैं, अब तैयार हो गए हैं, तो सबसे पहले आपने सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, क्योंकि सूर्य देव का साल है, उनको वेलकम तो करना है, इंटेंशन भी देनी है। तो आप सूर्य भगवान को जल ज़रूर चढ़ाइए, उनको जल अर्पित कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप हर कोई कीजिए, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलिए कि थैंक यू, इस धरती पे जीवन आपके कारण है, इस पूरे संसार को ऊर्जा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से थैंक यू बोलिए, क्योंकि आप इस नेचर को थैंक यू बोल रहे हैं। जो सूर्य भगवान है वो ग्रह तो हैं ही, और उनसे जो ऊर्जा मिलती है उसी से ये संसार चलता है। कहते हैं कि सूर्य भगवान का तेज बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने अपने कुछ तेज का त्याग किया था, तो जिससे जो देवी देवता हैं उनके अस्त्र और शस्त्र बनाए गए, यानी उन्होंने भी त्याग किया है। तो उनके इस त्याग के लिए भी उनको धन्यवाद दीजिए। ये करने के बाद आप अपने मंदिर में जो भी आप दिया जलाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए, तुलसी में आप जल देते हैं वो दीजिए। और साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि इस दिन आप अपने घर का जो डाइनिंग टेबल है, अगर आपके घर पे डाइनिंग टेबल है या फिर जहाँ भी आप खाना खाते हैं, कुछ फ्रूट्स, जैसे कि क्योंकि सूर्य का साल है तो रेड ऑरेंज कलर जो है इसकी, या येलो या मस्टर्ड कलर है, ये आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। हर ज़ॉडियक के लिए मैं कह रही हूँ, ब्लैक कलर को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा पहनने के लिए, कि ब्लैक कलर आप ना पहनो। आप चाहो तो उस दिन फर्स्ट दिन 1 तारीख है, उस दिन आप रेड, येलो या मस्टर्ड कलर या फिर ऑरेंज कलर के कपड़े ज़रूर पहनिए, आप बहुत अच्छे लगेंगे। और जो फ्रूट्स हैं, आप इस दिन पोमेग्रेनेट, अनार, ऑरेंज, ये अपने फ्रूट्स बकेट जो है, एक छोटी सी चाय बकेट बनाइए, वो अपने घर में ज़रूर लेकर के आइए। और साथ ही साथ कुछ मेवे, 5 मेवे हो सकते हैं, अगर आप इसके साथ ओके हैं तो, या जो भी है कुछ मेवा एक कटोरी में ही चाहिए, पहले भगवान को भोग ज़रूर लगाइए। चाहे फल हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आप भगवान को, जो नट्स हैं वो पहले भोग चढ़ाइए, आप भगवान को पहले अर्पित कीजिए, उसके बाद आप पूरी फैमिली में कीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप गुड़, या फिर जो गज्जक होती है, क्योंकि गुड़ से बनी हुई, या फिर कोई भी गुड़ से जो बनी हुई चीज़ होती है, आप अपने घर में ज़रूर लेकर के आइए। भगवान को अर्पित करने के बाद आप जिन भी भगवान को मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, अगर घर में मंदिर नहीं भी है तब भी आप लेकर के आइए, अपने सामने में टेबल पे या जहाँ भी आप बैठ के खाना खा रहे हैं, चाहे ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं, चौकी पे बैठ के खा रहे हैं, वहाँ पे रख के उसको हाथ जोड़कर भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलिए, कि आपके कारण ये आज खाना हमारी लाइफ में है, और ये हमारी आज थाली में है, और हमें इतना अच्छा खाना देने के लिए, इस लायक बनाने के लिए कि अपनी पसंद का हम खाना खा सके, और इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। उस थैंक यू को करने के बाद वो जो खाना है या जो भी चीज़ आप लेके आए हैं, या ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, आप खाना खा रहे हैं, चाहे
चाहे आप मार्केट से कोई गुड़ से बनी हुई चीज़ लेकर के आए हैं, उसको भगवान को भोग लगाने के बाद आप खुद से खाएंगे। इस दिन आप यानी 1 तारीख के दिन आप डोनेशन ज़रूर कीजिए। सूर्य से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉपर की कोई चीज़ आप डोनेट कर सकते हैं मंदिर में या किसी नीडी पर्सन को। गेहूं का दान बहुत अच्छा होता है। कई बार गेहूं अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आप आटा का दान, जो आटा है वो किसी को आप डोनेट कर सकते हैं। जो नीडी पर्सन्स हैं उनको लेकर के खरीद करके दे सकते हैं। आप खाना बना करके किसी को डोनेट करना चाहते हैं जो नीडी पर्सन्स है, खाना दे सकते हैं। फ्रूट्स, अनार या ऑरेंजेस, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप डोनेशन कर सकते हैं। गुड़ का दान, तिल का दान बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप, क्योंकि सूर्य का साल भी है, तो आप गुड़ और तिल का दान भी कर सकते हैं। जो गर्म चीज़ें होती हैं जैसे मूंगफली है, आप उसका भी दान कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आती हैं। देखिए, जब हम दान करते हैं तो दान कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं इतना कर दूं या इतना कर दूं, मैं ज़्यादा कर दूंगा, या मैं 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये का डोनेशन कर दूंगा। लालच में आके नहीं किया जाता। दान पूरे दिल से, पूरे भाव से किया जाता है, क्योंकि ये हमारा अच्छा कर्म बना रहा है, हमारे लिए संस्कार तैयार कर रहा है। जब हम डिटैच होकर के बिना किसी स्वार्थ के दान करते हैं, पूरे दिल से, खुशी से, भाव से दान करते हैं, तो हमें उसका जो फल है वो कई गुना हो करके मिलता है। हाँ, इस भाव से दान कीजिए कि सामने वाले पर्सन को भी ज़रूरत है। दान का फल तभी मिलता है कि जब आप उस पर्सन को दान करें जो नीडी पर्सन है। कि ये नहीं कि कोई रिलेटिव है आप उस रिलेटिव को दे रहे हैं, जो नोन है आप उसको दे रहे हैं, नहीं। जो नीडी पर्सन आपको मिलते हैं, या फिर कोई सदाचारी पर्सन है जो अच्छा पर्सन है, उसको डोनेशन कीजिए। ये नहीं कि कोई दारू पीने वाला बंदा है या कोई गलत वे में उस पैसे का अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो चीज़ आपको फल भी नहीं देती है। इसीलिए थोड़ा सा जब आप दान करने लगे तो ऐसे लोगों को दान कीजिए जिसकी इम्पोर्टेंस सच में हो और आपका किया गया दान भी व्यर्थ ना जाए। क्लियर? क्योंकि ये डोनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लैक कलर आपने अवॉइड करना है कि ब्लैक कलर आप ना पहने। इस दिन आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। सुबह सुबह हो सकता है कि किसी वजह से कई बार घर में बातचीत हो जाती है या मूड ख़राब हो जाता है। ऐसी चीज़ें करने से आप बचिए और अपनी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ, इस दिन पूरी खुशी के साथ आप सेलिब्रेट कीजिए। फैमिली है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये दिन अपने लिए रखिए, क्योंकि स्पेशल दिन है। हर कोई इस दिन खुश होता है, पार्टीज की जाती हैं, पार्टी की हो सके तो छोटी सी पार्टी अपने घर में रखिए, अपने फ्रेंड्स को बुलाइए या रिलेटिव, अगर आपको कोई अच्छा लगता है कि किसी अच्छे पर्सन को आप बुलाना चाहते हैं, को बुलाइए। क्योंकि जब आप इन हैप्पीनेस को इनवाइट करते हैं तो वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ को 4 चांद लगा देती है, आपकी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ भर देती है। इसीलिए इस दिन अपना मूड जॉली रखिए, हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ बिताइए। अपनी फैमिली के साथ उस टाइम को स्पेंड कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ कीजिए। एक छोटी सी ट्रीट खुद को भी कीजिए, क्योंकि खुद से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को फुली रेडी करके रखिए, एकदम अच्छे से तैयार होइए। परफ्यूम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं आप। अपने आप को, खुद से को कोई गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई चॉकलेट या जो भी आपकी पसंद की चीज़ है, कोई परफ्यूम हो सकता है, या जो भी आपको कोई ड्रेस पसंद है, आप इस दिन ज़रूर ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि ये जो न्यू ईयर है, इस दिन फर्स्ट दिन अपना, ये जो 1 तारीख है, फर्स्ट डे है आपका न्यू ईयर का, उसको आप अच्छे से अच्छा बनाइए, ताकि आपका ये जो न्यू ईयर है वो पूरा साल अच्छा बीते और अच्छे से जाए। थैंकफुल होइए उन सभी चीज़ों के लिए जो आज आपकी लाइफ में है, और इस नए साल के लिए भी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दीजिए, दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए कि जिस तरह से हमारा साल अच्छा जा रहा है, दूसरों का साल भी इसी तरह से अच्छा जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलूंगी आपसे नई वीडियो लेकर के, नया टॉपिक लेकर के। तब तक देखते रहिए मन बसी।